नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग टॉप 10 में। एक शहर जिसे हम काशी, बनारस और वाराणसी जैसे कई नामों से जानते हैं, आजकल वो ज्ञानवापी स्थित मस्जिद, जहां हिंदू धर्म से संबंधित कुछ प्रमाण मिले हैं, उनको लेकर काफी सुर्खियों में है। ये मामला कोर्ट में अंडर ट्रायल है। पर बात करें इस शहर की, तो काशी शहर का इतिहास काफी प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए ये मनोरम नगर बसाया था। ये इतना पुराना नगर है कि इसकी रामायण, महाभारत, पुराण और विश्व की सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी औरों तक भी पहुंचे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए काशी पर 10 ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो इस शहर को यूनिक बनाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा किनारे बसा यह शहर शिव जी के त्रिशूल पर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। ये शहर धनुषाकार है और शिव जी को इतनी प्यारी थी कि उन्होंने इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास की दंत कथाओं से भी पुरानी है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी, तब भी काशी थी। जब रोम का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था, तब भी काशी थी। ये उतनी पुरानी है। काशी में कभी 26,000 मंदिर हुआ करते थे, पर आज 3,000 ही हैं, क्योंकि विदेशी हमलों के दौरान बाकियों को तोड़ दिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी का मूल है, जरूर ही एक अद्भुत स्थान रहा होगा जहां सारी दुनिया से लोग आते हैं। सबसे पहले 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इतिहासकारों के अनुसार फिर से इसे 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया और फिर एक बार 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ा गया। 1585 में राजा टोडरमल ने फिर से एक बार भव्य मंदिर का निर्माण कराया और एक बार फिर 1632 में शाहजहां के आदेश पर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी गई। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कराने के आदेश दिए। इस फरमान की कॉपी आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में सुरक्षित रखी गई है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित मसीद आलमगीरी में भी इसका वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहां मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। सर्वे में इसके प्रमाण मिलने से ये मामला फिर से सुर्खियों में है। औरंगजेब आया तो उसने देखा कि अगर हम इसे गिराते हैं तो ये लोग उसे फिर से बना लेते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके कोई नेता चलाते हैं, बल्कि ये ऐसा है जो सभी के घरों और दिलों में रहता है। उसने जब ये देखा तो काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल भाग पर एक मस्जिद बनाने का निर्णय किया। उसने पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया, पर एक छोटा सा भाग छोड़ दिया, जिससे इस संस्कृति के लोगों को एक चेतावनी और एक पाठ मिले कि मंदिर को अब कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। वो यही छोटी सी जगह है जहां पर अब काशी विश्वनाथ लिंग है, पर यह मंदिर के मूल स्थान से बाहर है। अब वह स्थान मस्जिद का केंद्र स्थान है और उसने सारी सेंट्रल और उत्तर से दक्षिण तक की जगह ले रखी है। जब शिवलिंग को हटाकर फेंका गया तो उसे ऐसी जगह फेंकना चाहते थे जहां से किसी को मिल ना सके। एक और कहानी है कि वहां ज्ञानवापी नामक एक कुआं था। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं। कहते हैं कि लोगों ने शिवलिंग को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए उस कुएं में छिपा दिया था। गत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ का पुनः निर्माण कराया। काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं और ऐसी धारणा है कि उनके दर्शन के बिना काशी विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा होता है। ये काशी का दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। काशी खंड पुराण में बताया गया है कि काशी क्षेत्र शिव के त्रिशूल पर खड़ा है। 3 मुख्य मंदिर इस त्रिशूल के 3 बिंदु हैं। ये 3 मंदिर मंडल के लिए आधार का काम करते हैं। ये हैं उत्तर में ओमकारेश्वर, केंद्र में विश्वेश्वर और दक्षिण में केदारेश्वर। हर मंदिर अपना प्रभाव क्षेत्र या खंड बनाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी में लोग अपने अंतिम वक्त बिताने आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। कई शताब्दियों से ये हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थली मानी जाती है। ये महात्मा और संतों की नगरी है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान यहीं दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं हुआ था।
तुलसीदास ने भी यहीं पर रामचरितमानस की रचना की थी। इनके अलावा शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रविदास आदि संत इस नगरी में आए थे। रानी लक्ष्मीबाई जी का भी जन्म बनारस में ही हुआ था और उनकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं हुई। यह संगीत घरानों की भी नगरी है। यहाँ हर चौराहे पर पद्मश्री और पद्म विभूषित भारत के रत्न मिल जाएंगे। बिरजू महाराज, रविशंकर, गिरजा देवी, बिस्मिल्ला खान, हरिशंकर, चन्नू जी महाराज आदि सब इसी मिट्टी की देन है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म यहीं हुआ था। और यदि शिक्षा की बात करें तो प्राचीन काल से ही ये शहर शिक्षा का केंद्र है। ये नगरी संस्कृत शिक्षा का केंद्र रही है, जहां दूर दूर से लोग संस्कृत पढ़ने आया करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। काशी में गंगा नदी के तट पर हर शाम को सूर्यास्त के समय गंगा आरती पारंपरिक रूप से की जाती है। ये एक बहुत सुंदर दृश्य होता है जिसका आनंद आप ले सकते हैं। कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन इस शहर के कण कण में शंकर है। और अंतिम में कुछ लाइनें एक पोयम से बोलना चाहूंगा जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है। एक बनारस मृत्यु है और एक बनारस जीवन, एक बनारस जेठ दोपहरी, एक बनारस सावन, एक बनारस गरम जलेबी, एक बनारस लस्सी, एक बनारस चौक पे बसता, एक बनारस लस्सी, एक बनारस महादेव का, एक बनारस गंगा, एक बनारस ऐसा ऐठा बच के लेना पाऊं, और एक बनारस बाकी सबका दिखता है जो बाहर, अपना तो है वही बनारस बसता जो अपने अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।